क्या बॉस, कहीं आप अभी शोरूम जाकर टाटा पंच खरीदने का मन तो नहीं बना रहे थे, या फिर जेब में बुकिंग का टोकन लेकर घर से निकलने ही वाले थे? तो मेरे भाई, अपनी गाड़ी को जरा किनारे लगाइए और हैंड ब्रेक खींच दीजिए। अभी इसी वक्त उस बुकिंग को रद्द कर दीजिए या कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, क्योंकि टाटा ने बाजार में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा खेल कर दिया है जिसकी खबर किसी को कानो कान नहीं थी। छोटी कार, कीमत भी एकदम आपके बजट वाली, लेकिन जलवा ऐसा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का सिस्टम हिल जाए। जी हाँ गुरु, टाटा पंच का नया अवतार एकदम नया रूप आ रहा है और इसने आते ही अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी है। अड़ास सुरक्षा प्रणाली, 360 डिग्री वाला कैमरा, वो भी इस छोटी कार में। भाई ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एकदम 100% सच बात है। 13 जनवरी 2026 की तारीख को अपने दिमाग की डायरी में लाल स्याही से लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन सड़कों पर कुछ ऐसा बवाल होने वाला है कि हुंडई एक्स्टर और मारुति फ्रॉन्क्स वालों की तो रातों की नींद उड़ने वाली है। अरे भाई, कंपनी ने इस बार सिर्फ चेहरे पर पाउडर लगाकर नहीं भेजा है, बल्कि कार को सीधा जादूगर बना दिया है। जी हाँ, नई टाटा पंच में वो खूबियां और वो फीचर्स आ रहे हैं जो अब तक सिर्फ 20-25 लाख वाली भारी भरकम गाड़ियों की शान हुआ करते थे। तो अगर आपने अभी तक कोई दूसरी कार पक्की नहीं की है तो अपनी जेब को थोड़ा शांत रखिए और यह वीडियो अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज हम टाटा पंच के उस नए अवतार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जो बाजार में आते ही गदर मचाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले दिल पर वार करती है, कार का लुक, यानी उसका टशन। देखिए, पुरानी पंच भी कोई कम नहीं थी। लोग उसे प्यार से छोटा डॉन या मिनी हैरियर बोलते हैं, लेकिन अब जो नया मॉडल आ रहा है वो तो मानो जिम विम जाकर डोले शोले बनाकर एकदम बाहुबली होकर लौटा है। सामने से देखने पर आपको लगेगा कि भाई ये कार अब पहले से ज्यादा गुस्से में है, एकदम एंग्री यंग मैन वाली फीलिंग दे रही है। टाटा ने जो झलक दिखाई है उसमें साफ दिख रहा है कि इसका चेहरा यानी अगला हिस्सा पूरी तरह बदल दिया गया है। वो पुरानी वाली ग्रिल अब पतली हो गई है और ज्यादा तीखी लगती है, लेकिन असली जादू तो बत्तियों का है। याद है टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक पंच में कैसी लाइटें दी थीं? बिल्कुल वैसी ही खड़ी लाइन में लगी हुई हेडलाइट्स अब आपको इस पेट्रोल वाली पंच में भी मिलेंगी। ऊपर की तरफ वो पतली तलवार जैसी दिन में जलने वाली एलईडी डीआरएल, जो अब और भी ज्यादा डिजिटल और रापचिक लगती है। जब आप रात में इसे सड़क पर लेकर निकलेंगे ना, तो सामने वाले को दूर से ही चमक जाएगा कि कोई आम कार नहीं बल्कि नई पंच आ रही है। और भाई, बम्पर की बात करें तो वहाँ भी गेम चेंज हो गया है। हवा आने का रास्ता अब बड़ा कर दिया है और उसके नीचे वो चांदी के रंग की प्लेट लगाकर इसे एकदम भारी भरकम एसयूवी वाला लुक दिया है। ऐसा लगता है जैसे कार बोल रही हो, बॉस ले चलो किसी भी कच्चे रास्ते पर, अपूर्ण तैयार है। ये जो नया डिजाइन है ये कार को सड़क पर एकदम जमाकर खड़ा करता है। मतलब अगर आपके पड़ोसी ने अभी हाल ही में कोई दूसरी छोटी कार उठाई है तो यकीन मानिए नई पंच को देखकर उनके दिल में थोड़ा धुआं तो जरूर उठेगा। अब जरा कार के साइड में चलते हैं, यानी बगल वाले हिस्से में। यहाँ भी आपको कुछ नया मसाला मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव है इसके जूतों में, मतलब पहियों में। भाई, जूतों से ही तो असली टशन बनता है। नई पंच में आपको मिलेंगे नए डिजाइन के 16 इंच वाले एलॉय व्हील्स। इनका डिजाइन ऐसा है कि जब कार चलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे पहिए हवा को काट रहे हैं। ये थोड़ा स्पोर्टी और मॉडर्न लगता है। पुराने वाले पहिए भी ठीक थे, लेकिन ये नए वाले तो एकदम पैसा वसूल लगते हैं, जैसे किसी महंगी कार के पहिए हों। लेकिन ठहरिए बॉस, असली खेल तो पीछे की तरफ है। आजकल मार्केट में एक नया फैशन चल पड़ा है, जुड़ी हुई पिछली लाइट का। जिसे देखो वो अपनी कार के पीछे की लाइटों को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ रहा है। तो टाटा भला इस मामले में पीछे कैसे रहता? नई पंच में आपको पीछे की तरफ जुड़ी हुई एलईडी लाइटें मिलेंगी। इसका मतलब है कि जब आप ब्रेक मारेंगे या रात में कार चलाएंगे तो पीछे एक पूरी रोशनी की पट्टी जलेगी। और ये कोई साधारण लाल बत्ती नहीं है, इसमें थोड़ा सा धुएं जैसा गहरा टच दिया गया है जो एकदम प्रीमियम लगता है। ये छोटी सी चीज कार को पीछे से बहुत चौड़ा और अमीर दिखाती है। ट्रैफिक में खड़ा पीछे वाला बंदा बस यही सोचता रह जाएगा कि यार ये कार पीछे से क्या ढांसू लग रही है। अब जरा रंगों की भी बात कर लेते हैं। हम भारतीयों को रंगीन चीजें पसंद है ना? टाटा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। टीजर में एक नए नीले रंग की झलक दिखी है जो बहुत ही शाही और हटके लग रही है। उम्मीद है कि इसके साथ और भी कई नए रंग आएंगे जो युवाओं को एकदम पसंद आएंगे। सोचिए जरा, एक चमकदार नई नीले रंग की पंच जिसमें नए एलॉय व्हील्स लगे हों और वो जुड़ी हुई पिछली बत्ती जल रही हो। कसम से क्या महफिल जमेगी। चलिए अब दरवाजा खोलते हैं और अंदर की दुनिया में घुसते हैं, क्योंकि असली वक्त तो आप कार के अंदर ही बिताने वाले हैं। बाहर खड़े होकर तो बस निहारेंगे। पुरानी पंच का केबिन मजबूत था, लेकिन थोड़ा फीका लगता था। अब खबर यह है कि अंदर का पूरा नक्शा बदल दिया गया है। जैसे ही आप ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे, आपके सामने होगा एक नया डैशबोर्ड जो 2 रंगों में रंगा होगा। ये देखने में बहुत ही साफ सुथरा और महंगा लगेगा, लेकिन आपकी नजर सबसे पहले जाएगी उस बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, टाटा ने हम सबकी सुन ली है। अब बीच में आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलेगा, शायद 10 इंच का, बिल्कुल वैसा ही जैसा नई नेक्सॉन में है। ये स्क्रीन मक्खन की तरह चलती है और देखने में भी एकदम साफ है। अब नक्शा देखने के लिए आपको अपनी आंखें छोटी नहीं करनी पड़ेंगी। और सिर्फ गाने बजाने की स्क्रीन ही नहीं, ड्राइवर के सामने वाला मीटर भी अब पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। वो पुरानी सुई वाली घड़ियां अब पुरानी बात हो गई। अब आपके सामने एक चमकदार स्क्रीन होगी जिस पर कार की स्पीड, पेट्रोल का हालचाल और यहाँ तक कि रास्ते की दिशा भी दिखेगी। ये सब कुछ आपको एक बहुत ही हाईटेक फीलिंग देगा। स्टीयरिंग व्हील को भी मत भूलिए।
टाटा का नया 2 डंडी वाला स्टीयरिंग, जिसके बीच में टाटा का लोगो जगमगाता है। जी हाँ, रोशनी वाला लोगो। ये फीचर तो अभी तक सिर्फ भारी भरकम महंगी गाड़ियों में ही आ रहा था, अब ये आपको अपनी पंच में भी मिलेगा। रात को जब ये लोगो जलता है ना, तो कसम से दिल खुश हो जाता है। अब बात करते हैं आराम की। अपने यहाँ की गर्मी कैसी होती है ये तो आप जानते ही हैं। पसीने से शर्ट चिपक जाती है और ऐसी भी कभी कभी हाथ खड़े कर देता है। ऐसे में टाटा ने एक ऐसा फीचर दिया है जो आपकी पीठ को ठंडक देगा। हवादार सीटें यानी वेंटिलेटेड सीट्स। बॉस, ये फीचर तो किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, बाहर आग बरस रही है, आप कार में बैठते हैं और सीट से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आपकी पीठ एकदम कूल रहती है। लंबे सफर में यह थकान को आधा कर देता है। इसके अलावा एक और छोटी लेकिन काम की चीज, वायरलेस चार्जिंग। अब तारों के झंझट से आजादी, बस अपना फोन रखो और चार्जिंग चालू। साथ में बिना केबल के एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, मतलब फोन जेब में रहे और सारा काम स्क्रीन पर हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब मैं जिस चीज का खुलासा करने जा रहा हूँ वो इस पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सुरक्षा की। टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए मशहूर हैं। लोग कहते हैं टाटा मतलब लोहे की दीवार, लेकिन इस बार टाटा ने मजबूती के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया है। टीजर में हमने देखा कि टाटा के लोगों के ठीक नीचे एक छोटा सा कैमरा लगा है। अब आप पूछेंगे कि बॉस, सामने कैमरे का क्या काम? तो सुनिए, इसका मतलब है कि नई पंच में आने वाला है 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, वो फीचर जो आपको कार के चारों तरफ का नजारा स्क्रीन पर दिखाता है। अब जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप सब्जी मंडी गए हैं, भयंकर भीड़ है, पतली गलियां हैं और आपको कार पार्क करनी है। पहले आप गर्दन बाहर निकालकर शीशे में देखकर अंदाजा लगाकर कार निकालते थे और डरते थे कि कहीं बम्पर छिल ना जाए। लेकिन अब आप बस स्क्रीन पर देखेंगे, आपको कार के आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ साफ दिखेगा, जैसे कोई ऊपर से ड्रोन आपकी कार को देख रहा हो। ये फीचर नए ड्राइवरों के लिए तो जादू है ही, और पुराने ड्राइवरों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। खास तौर पर हमारे शहरों की ट्रैफिक वाली सड़कों पर ये 360 डिग्री कैमरा आपको खरोंचों से बचाएगा। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टीजर में बम्पर के नीचे वाले हिस्से में जाली के बीच में एक रडार जैसा डिब्बा भी दिखाई दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि नई पंच में आ रहा है अडास तकनीक। आसान भाषा में कहें तो यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। अब तक यह सिस्टम सिर्फ बड़ी और महंगी गाड़ियों में मिलता था, लेकिन टाटा ने इसे पंच में देकर सबको चौंका दिया है। अब यह अडास आपके लिए क्या करेगा? मान लीजिए आप हाईवे पर मजे में जा रहे हैं और आपका ध्यान एक पल के लिए इधर उधर हुआ और सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक मार दिए। ये सिस्टम खतरा भांप लेगा और शायद अपने आप ब्रेक लगा देगा या आपको जोर से चेतावनी दे देगा। या मान लीजिए आप कार मोड़ रहे हैं और आपके राइट वाले हिस्से में कोई बाइक वाला आ गया जो आपको शीशे में नहीं दिख रहा। ये सिस्टम आपको बता देगा कि बॉस रुको, वहाँ कोई है। ये तकनीक सड़क पर आपकी तीसरी आंख बनकर काम करती है। एक 6 लाख से शुरू होने वाली कार में ऐसे हाईटेक फीचर्स मिलना सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब सुरक्षा के मामले में पंच अब एक चलता फिरता किला बनने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ बदल दिया तो क्या इंजन भी बदला है? क्या अब ये रॉकेट बन जाएगी? तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सच बता दूं। जो खबरें हैं उनके मुताबिक इंजन और मशीनरी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। और सच कहूँ तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। जो चीज सही चल रही है उसे छेड़ने की क्या जरूरत? नई पंच में आपको वही पुराना और भरोसेमंद 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन शहर में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी बहुत आवाज या वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन टाटा ने इसमें काफी सुधार किया है। गियर बदलने के लिए वही 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने से परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए AMD का विकल्प भी मौजूद रहेगा। टाटा का AMT अब पहले से काफी स्मूथ हो गया है, झटके कम लगते हैं और गियर सही टाइम पर बदलते हैं। और हाँ, हमारे वो भाई बहन जो कम खर्च में ज्यादा घूमना चाहते हैं उनके लिए CNG का ऑप्शन भी पहले दिन से ही मिल सकता है। टाटा की CNG तकनीक तो अब फेमस हो चुकी है, 2 सिलेंडर वाली तकनीक। इसमें 2 छोटे छोटे सिलेंडर नीचे लगे होते हैं, जिससे आपको ऊपर सामान रखने के लिए डिग्गी में अच्छी खासी जगह मिल जाती है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। CNG में ताकत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन माइलेज जबरदस्त मिलता है। तो अगर आपका रोज का आना जाना ज्यादा है तो पंच CNG आपके बटुए पर भारी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के दिमाग में सबसे पहले आता है, भैया रोकड़ा कितना लगेगा? देखिए बॉस, फ्री में तो आज के जमाने में हवा भी नहीं मिलती। जब इतने सारे नए फीचर्स, नया डिजाइन, 360 डिग्री कैमरा, अडास, बड़ी स्क्रीन, ठंडी हवा वाली सीटें मिल रही हैं, तो जाहिर है कि दाम तो थोड़ा बढ़ेगा ही। मेरा अंदाजा है कि टाटा शुरुआत वाले मॉडलों की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा, ताकि आप जैसे ग्राहकों को शोरूम तक लाया जा सके। हो सकता है कि शुरुआती कीमत 6 लाख या 6.25 लाख रुपए के आसपास ही रहे, लेकिन जो टॉप मॉडल होंगे जिनमें यह सारे तामझाम होंगे, उनकी कीमत में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। मानकर चलिए कि टॉप मॉडल के लिए शायद 50-60 हजार रुपए ज्यादा डीले करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में देखें तो इस कीमत पर इतने फीचर्स और इतनी मजबूत कार मिलना मुश्किल है। अब जरा राइवल्स की बात करते हैं। मार्केट एक जंग का मैदान है और पंच के सामने कई पहलवान खड़े हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है हुंडई एक्स्टर। एक्स्टर ने आते ही पंच को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि उसमें 6 एयरबैग और सनरूफ जैसे फीचर्स शुरू से थे।
लेकिन अब पंच फेसलिफ्ट के साथ टाटा ने एक्स्टर को करारा जवाब दिया है। अब पंच के पास वो सब है जो एक्स्टर के पास है, और साथ में ADAS और 360 कैमरा जैसे हथियार भी हैं जो एक्स्टर में नहीं है। इसके अलावा मारुति फ्रॉन्क्स, सिट्रोएन C3 और निसान मैग्नाइट भी इसी रेस में है। लेकिन सच कहूं तो पंच का असली मुकाबला अब खुद से है, उसे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अब एक छोटी सी दिक्कत या चुनौती के बारे में भी बात करनी जरूरी है, वो है टाटा की सर्विस। कार तो एकदम झक्कास बना दी, फीचर्स भी भर दिए, लेकिन अगर शोरूम से बाहर निकलते ही कोई प्लास्टिक ढीला हो जाए या सर्विस सेंटर पर जाने पर बंदे अच्छे से बात न करें तो मूड खराब हो जाता है। टाटा को इस मामले में अभी भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर टाटा अपनी सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल को और थोड़ा टाइट कर दे तो फिर इस कार को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनल फैसला क्या है? क्या आपको नई पंच का इंतजार करना चाहिए? मेरा जवाब है एकदम 100% हाँ। अगर आप 6 से 10 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो दिखने में SUV हो, मजबूत हो, सुरक्षित हो और जिसमें आज के जमाने के सारे फीचर्स हों, तो पंच फेसलिफ्ट आपके लिए ही बनी है। पुराने मॉडल पर अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा हो तो शायद मन ललचाए, लेकिन मेरी मानिए, ये जो सुरक्षा और तकनीक के नए फीचर्स आ रहे हैं, ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। टाटा ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पंच उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और वो इसे नंबर 1 बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 13 जनवरी का दिन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। उस दिन सारी कीमतें और वेरिएंट्स का पता चल जाएगा। लेकिन जो जानकारी आज हमारे पास है उससे ये साफ है कि टाटा पंच फेसलिफ्ट एक कंप्लीट पैकेज बनकर आ रही है। मेरी राय में ये कार उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शहर में रहते हैं, जिन्हें ट्रैफिक में कार चलानी होती है, लेकिन जो वीकेंड पर थोड़ा बहुत बाहर भी घूमना पसंद करते हैं। कॉलेज जाने वाले युवा, छोटे परिवार या वो लोग जो अपनी पहली कार खरीद रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो भाई लोग, ये थी पूरी कुंडली आने वाली नई टाटा पंच की। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक बात, एक एक पेंच और पुर्जे के बारे में बता सकूं, वो भी अपनी भाषा में। अब बॉल आपके पाले में है। क्या आप इस नए देसी लोहे पर दांव लगाएंगे या फिर किसी और कार की तरफ जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो बिंदास पूछिए। हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कार और ढेर सारी नई बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कार मजे से चलाइए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।